जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा बलूचिस्तान में हैं और बलूचिस्तान में इन्होंने बाप पार्टी के साथ राब्ते इस्तवार करने शुरू कर दिए हैं। अब ये वही बाप पार्टी है जो आज से कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हराम होती थी, लेकिन अब ये जायज़ और हलाल कैसे होगी ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली के 100 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। ये 100 अकाउंट्स किस किस के हैं और इससे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को क्या क्या नुकसान हो सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी निसार के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही, बल्कि इनकी पूरी कोशिश है कि चौधरी निसार साहब को कामयाब करवा दिया जाए। पीटीआई चौधरी निसार साहब को कामयाब क्यों करवाना चाहती है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और शुएब शाहीन साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये किस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्या इनकी कामयाबी का कोई इम्कान है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आप यकीनन बाप पार्टी के बैकग्राउंड से वाकिफ होंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक सूबाई चैप्टर था और आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर 2017 में 2018 में उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और फिर वहाँ पे आसफ अली ज़रदारी साहब गए और आसफ अली ज़रदारी साहब ने वहाँ पे कुछ जादू फूंका कि रातों रात पूरी पार्टी टूट गई और उस पार्टी से एक नई पार्टी ने जन्म लिया। उस पार्टी का नाम था बाप पार्टी। अब बाप पार्टी ने ना सिर्फ वहाँ पे रातों रात सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब का तख्ता उलट दिया, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा भी आलमोस्ट कर लिया और अब्दुल कदूस बज़ेंजो साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गया, आपको याद होगा। इसके साथ साथ बाप पार्टी यहाँ इस्लामाबाद में भी आई और सेनेट के अंदर तकरीबन वो काबिज हो गए और सादिक संजरानी साहब इनको चेयरमैन बना दिया गया। तो ये चेयरमैन कैसे बने थे? ये इमरान खान साहब और उनके साथ साथ ये आसफ अली ज़रदारी साहब की मदद से बने थे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का ये पूरा प्लान था जनरल फैज़ हमीद साहब का कि सादिक संजरानी साहब को यहाँ पे चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। सादिक संजरानी साहब के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। बहरहाल अब बाप पार्टी बनी और बाप पार्टी बलूचिस्तान के अंदर काबिज हो गई। बाप पार्टी सेनेट के अंदर भी आके बैठ गई और सेनेट भी उसने अपने होल्ड में रख लिया, अपने कंट्रोल में रख लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस वक्त बहुत बुरा लगा था, बल्कि आसफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात इस बुनियाद पर ख़राब हो गए थे। और फिर वो सेनेट के अंदर भी बार बार एतराज़ करते थे कि ये कोई और लोग हैं, इनका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है और ये जमहूरियत को चलता हुआ नहीं देख सकते। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि ये जो बाप पार्टी है अपने बाप से पूछ के बहुत कुछ करती है और बाप पार्टी का बाप कौन है वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा क्लिप वो मशहूर हुआ है और आज भी वो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब भी ये कहते थे कि ये आसफ अली ज़रदारी साहब की साजिश है जिसकी वजह से बाप पार्टी बनी और अब ये जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं और इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अब इसके साथ साथ आपको याद होगा कि मरियम साहबा ने यह भी कहा था कि ये लोटे हैं और लोटों की जो जगह है वो वाशरूम होती है, उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसे ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए और लोटों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप तुरफा तमाशा देखिए और वक्त का अदल बदल देखिए कि अब वही मियां नवाज शरीफ साहब, वही मियां शहबाज शरीफ साहब, वही मरियम नवाज साहबा बलूचिस्तान में है और वहाँ पर वो उसी बाप पार्टी के साथ निगोशिएट कर रही हैं कि जो बाप पार्टी माजी में इनके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। और सादिक संजरानी साहब का आपको याद होगा उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के 16 वोट जो हैं वो बैलेट बॉक्स तक जाते जाते ही गायब हो गए थे। आपको याद होगा कि अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन जब अंदर से बैलेट्स निकले तो उसको पता चला कि सादिक संजरानी साहब दोबारा जीत गए और 15 वोट, बल्कि यहाँ 15 या 16 वोट थे, इन दोनों के गायब हो गए। तो आपको वो याद होगा। तो अब उसी बाप पार्टी के साथ वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ साहब जो असूल की बात करते थे, सियासत की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, अब उनको कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई है कि वो बाप पार्टी के पास जा रहे हैं और वो ये तक भूल गए हैं कि हम माजी में बल्कि 2, 4, 5, 6, 10 महीने पहले हम इस पार्टी को क्या कहा करते थे। बहरहाल ये मजबूरियाँ होती हैं, सियासी मजबूरियाँ, और मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये सियासी मजबूरियों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब 2 चीज़ें याद रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा लोटों के खिलाफ होते थे, मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा इलेक्टेबल्स के खिलाफ होते थे, मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा वो लोग जो गद्दार हैं उनके खिलाफ होते थे।
लेकिन इस बार मियां नवाज शरीफ साहब को तीनों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जो लोग गद्दारी कर गए उन सबको भी अपने साथ शामिल करना पड़ रहा है। जो इलेक्टेबल्स हैं उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ गए हैं, बल्कि 5 MPs और MNAs तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास आ गए जो माजी में इनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं, उनकी सीटें पक्की हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दरवाजे खोल दिए। अब बार पार्टी के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी दबते नहीं होते थे, लेकिन अब वो प्रॉपर दबे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो लाडले का टाइटल है, क्या जो लाडले की चेपी लगी हुई है उनके ऊपर, उसको उतार लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चेपी अब इतनी आसानी से उतर सकेगी। अब मेरी बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त है, उनको ये मशवरा है कि जब आप सबको ले रहे हैं तो चौधरी निसार साहब को भी ले लें, क्योंकि चौधरी निसार साहब भी ठीक ठाक इलेक्टेबल है और आपके साथ उनका बड़ा ही पुराना रिलेशन है। तो जब सबको पीर साहब सियाल शरीफ भी आपके पास आ गए हैं, तो अब उनके लिए अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो चौधरी निसार साहब के लिए भी खोल दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अब हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली के 100 अकाउंट्स, जिसके अंदर मोनस इलाही साहब के अकाउंट है, इनकी अपनी फैमिली के अकाउंट्स हैं, फिर इनके दोस्त अहबाब के अकाउंट्स हैं, फिर इनके मुलाजमों के अकाउंट्स हैं, वो 100 अकाउंट्स सीज़ कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। और इन अकाउंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे इल्लीगल मनी आई थी। अब सवाल ये है कि इल्लीगल मनी कैसी थी? ये बेसिकली वो ठेके थे पंजाब के अंदर जो दिए गए ओवरनाइट, और उसमें से एडवांस में जो किकबैक्स ली गई थी वो इन अकाउंट्स के अंदर रीरूट हुई थी। अब वो सारे अकाउंट्स ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के पास या रियासत के पास आ गए और उनको मुंजमद कर दिया गया। और उसके अंदर अमाउंट कितनी है वो सरदस्त मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है अरबों के लिहाज से उसके अंदर रकम है। और इसी सिलसिले में मोनस इलाही साहब का को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया और अब उसके बाद उनका रेड वारंट जारी किया जाएगा। रेड वारंट जारी किया जाएगा और रेड वारंट जारी करके उन्हें स्पेन से वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब मोनस इलाही साहब जो हैं उनको मेरा मशवरा है कि आप ये समझे कि रियासत अब उनके पीछे दौड़ना शुरू हो गई। अब उन्हें अपना कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेना चाहिए कि रियासत रेड वारंट के बावजूद इन्हें यहाँ से ना ला सके। और अगर उन्होंने आना ही है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वो अपने वालिद साहब के साथ एक कांटेक्ट करें और उनके एवज़ के मैं आ रहा हूँ, मेरे वालिद साहब को छोड़ दें, तो उसके साथ इनकी एक डील हो सकती है इस मामले में। तो लेकिन ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली मज़ीद टाइट हो गई है। मोनस इलाही साहब के लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौधरी निसार साहब ज़ाहिर बहुत बड़े सियासतदान हैं, वो 35 साल से सियासत में हैं और कौमी असम्बली का हिस्सा भी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब होते थे, लेकिन ज़ाहिर है फिर एक छोटी सी बात की वजह से चौधरी निसार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान दूरियां हो गई। चौधरी निसार साहब अपने घर में बैठे हुए हैं और वो किसी जगह अपीयर नहीं हो रहे। अब चौधरी निसार साहब ज़ाहिर है हल्के की सियासत करते हैं, इस बार भी वो हल्के की सियासत करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके ग़ुलाम सरवर खान साहब वहाँ जा चुके हैं। ग़ुलाम सरवर खान साहब हमेशा चौधरी निसार साहब का मुकाबला करते थे और चौधरी निसार साहब को वो शिकस्त भी दे देते थे। अब एक साइड पे IPP का उम्मीदवार जो बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है वो हल्के में मौजूद है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फ़ैसला कर लिया है और तीसरी तरफ ज़ाहिर अगर PTI का उम्मीदवार भी खड़ा हो जाता तो चौधरी निसार साहब के जीतने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन PTI की ख्वाहिश है कि चौधरी निसार साहब को बाकायदा कौमी असम्बली में लाया जाए। तो PTI ने यह फैसला कर लिया है कि हम ना सिर्फ अपना उम्मीदवार चौधरी निसार के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा करेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है हम चौधरी निसार साहब को सपोर्ट भी करेंगे। तो इमरान खान साहब की सपोर्ट चौधरी निसार साहब को मिलने वाली है और चौधरी निसार साहब को PTI की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जितवा के उन्हें कौमी असम्बली में वापस लाया जाए। और आखिरी खबर, शुएब शाहीन साहब ने NA 46 से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। पार्टी ने ऑलमोस्ट इन्हें टिकट दे दिया हुआ है, इमरान खान साहब की तरफ से इन्हें आशीर्वाद मिल गई है, इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब ये NA 46 के अंदर अपनी एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने ऑफिस बना रहे हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पे ये जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो वकला हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके फंक्शंस में भी इन्होंने जाना शुरू कर दिया है और अब ये डोर टू डोर जाके अपनी कंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये NA 46 कौन सा हल्का है? ये बेसिकली असद उमर साहब का हल्का था और आपको याद होगा कि असद उमर साहब को यहाँ से इमरान खान साहब ने जितवाया था, लेकिन असद उमर साहब क्योंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो शुएब शाहीन साहब जो है इमरान खान साहब ने उन्हें अब मैदान में उतार दिया है। अगर शुएब शाहीन साहब गिरफ्तार ना हुए, अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर ना हुआ, तो शुएब शाहीन NA 46 से इलेक्ट होकर अगली कौमी असम्बली में पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी तगड़ी है
ये पूरे का पूरा हल्का पीटीआई का हल्का है। तो शुएब शाहीन साहब को मैं पहले ही मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप कौमी असम्बली का मेंबर बन रहे हैं।